एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जो है चिड़िया और चुरगुन कविता को पढ़ने जा रहे हैं। तो इस कविता के कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हैं। तो चलिए हम लोग कविता को पढ़ें। अब मैं इस कविता के अर्थ को भी समझाऊंगी। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरगुन तो भरमाया। यह कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी हुई है और इसमें जो है कवि ने किसी चिड़िया के चूजे की बाल सुलभ जिज्ञासा का वर्णन किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, छोड़ घोंसला बाहर आया। नन्हा चूजा जो है जल्दी से उड़ना चाहता है। जब वो घोंसले से बाहर आता है तो वो जल्दी से उड़ना चाहता है ताकि पूरी दुनिया देख सके और उसके बारे में जान सके। उस चूजे का नाम है चुरगुन। चुरगुन घोंसले से बाहर निकलता है और डालियाँ तथा पत्तों को देखता है। जब पत्ते सरसराते हैं तो उसे लगता है कि वे आपस में बातें कर रहे हैं। उसे लगता है कि उसने जो है उड़ना सीख लिया है। लेकिन जब वह अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसे उड़ना आ गया, तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, यह केवल उसके मन का भ्रम है। तो चलिए आगे की पंक्तियों में हम लोग पढ़ते हैं। डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरगुन तो भरमाया। अब आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चुरगुन एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता है और फूलों तथा कलियों को देखता है। जब वह पेड़ के नीचे झांकता है तो उसे जड़ों के बारे में पता चलता है। जब वह फिर से पूछता है कि क्या उसे उड़ना आ गया, तो उसकी माँ कहती है कि यह केवल उसका भ्रम है। यह केवल उसका भ्रम है। भरमाया कि भ्रम है। आगे की पंक्तियों में हम लोग पढ़ते हैं। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरगुन तो भरमाया। अब आगे की पंक्तियों में हरिवंश राय जी कहते हैं कि अपने आसपास की दुनिया को जानने और समझने के क्रम में चुरगुन कुछ फलों को खाता है तो कुछ को नीचे गिरा देता है। इस तरह से उसे कच्चे और पके फलों की पहचान हो जाती है। उसे लगता है कि मौज मस्ती के लिए उसके साथी उसका रास्ता देख रहे हैं। वह अपनी माँ से अपना सवाल दोहराता है तो उसे फिर वही जवाब मिलता है कि अभी उसे उड़ने में देर लगेगी। अब चुरगुन की जिज्ञासा आप देखते चलिए, वो कितने प्रश्न कर रहा है। अब आगे की पंक्तियों में देखिए वो क्या कहता है और क्या पूछता है। उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरगुन तो भरमाया। अब चुरगुन थोड़ा बड़ा हो चुका है। अब वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भी चला जाता है। कभी कभी वह धरती पर जाकर दाना भी चुग कर लाता है, लेकिन अभी भी उसकी माँ कहती है कि अभी उसे ठीक से उड़ना नहीं आया है। आगे के लास्ट स्टेंजा में हम लोग देखेंगे। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा उड़ता जा पर मार। माँ क्या मुझको उड़ना आया, आज सफल है तेरे डरने, आज सफल है तेरी काया। अब आगे की पंक्तियों में
डॉक्टर हरिवंश राय जी कहते हैं कि अब चुरगुन को ऐसा लगता है कि नीला आसमान उसे लगातार पुकार रहा है। उसे लगता है कि उसके अंदर से कोई शक्ति कह रही है कि जोर लगा के उड़ जा और पंख फड़फड़ाते हुए बस उड़ता ही चला जाए। इस बार जब वह अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसे उड़ना आ गया है, तो उसकी माँ का जवाब जो है पहले से अलग होता है। उसकी माँ कहती है कि हाँ, उसके शरीर में जो है पहले से अधिक ताकत आ गई है जो है, और उसके डेने इतने मजबूत हो गए हैं कि उसके पंख इतने मजबूत, डेने मीन्स पंख, पंख से हैं, उसके पंख इतने मजबूत हो चुके हैं कि वह उड़ने का पूरा आनंद ले सकता है। तो आपने देखा कि जो है एक चूजे के माध्यम से कवि ने जो है कितने अच्छे तरीके से समझाया है कि किसी का बढ़ना, सफल होना या लक्ष्य पाना आसान नहीं है। कभी कभी भ्रमात्मक रूप से लगता है कि मैंने ऐसा कर लिया, लेकिन सत्य जो है कुछ और होता है। तो इन्हीं सब पंक्तियों में, जो कविता में अत्यंत रोचक भावपूर्ण ढंग से इन्हीं तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। अगर कोई डाउट है तो मैं उसको क्लियर करूँगी। थैंक यू।